और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के मेल वार्ड से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वार्ड में भर्ती मरीजों की जानकारी नर्सों के पास नहीं रहती। जब यहां पर मरीज के परिजन अपने मरीज की जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने कह दिया कि यहां पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रहती, जिस कारण मरीज परेशान होते रहते हैं। मरीजों ने इसकी शिकायत कलेक्टर भव्या मित्तल से की है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर नर्सों पर कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग की। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद जांच करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में लापरवाही के मामले सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर डिप्टी कलेक्टर द्वारा भी बड़े निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अब इस निरीक्षण के बाद अफसरों का डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। देखिए, जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं का जीता जागता नमूना है और जिस तरह से मरीजों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है उससे निश्चित रूप से ही मरीजों की जान पे संकट होता है और इस तरफ जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इन खामियों को वहां पे दूर किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को उचित रूप से उपचार मिल सके। तो इन खामियों को स्वास्थ्य विभाग दूर करे। आपने आज ही देखा होगा कि जिला प्रशासन की निरीक्षण कार्रवाई का विरोध डॉक्टर्स ने किया है। ये कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए निश्चित तौर पर जिला प्रशासन जिम्मेदार है और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इन खामियों को दूर करे वहां पर। बुरहानपुर जिले के ग्राम झांझर में रहने वाले एक प्रभुदेवाचारण किसान ने नकली खाद बीज की कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है। किसान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने बस स्टैंड की वर्षा बीज खाद भंडार से बीज खरीदा था, लेकिन वह कपास का निकला। बीज निकलने हो गई है। मैंने कर्ज लेकर अपनी फसल लगाई थी। मुझे करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने कलेक्टर से राशि वापस मिले इसकी मांग की है। इस पूरे मामले में जब कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की तो उन्होंने कहा कि किसान की शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। यदि कोई भी दुकानदार ऐसा नकली खाद बीज बेचता पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने इस बरसात जो बीज भंडार से भिजवा लिया था, उसने डुप्लीकेट भिजवाई मुझे दिया। मैंने मांगा था 659, उसने 639 दे दिया। पूरी बिजवाई खराब निकली। मेरे 3 एकड़ 4 एकड़ के 4 ठेली के कपास पूरा खराब निकली बिजवाई। मैं मजबूर हो गया हूँ। मेरे को भिजवाई थी आपकी है? कितने रुपए की भिजवाई थी आपकी? कम से कम 2.5 लाख का खर्चा हुआ मेरे को। कब ली थी आपने वहाँ से? ये गर्मी के मौसम में ली थी। पानी की कितना समय हो गया? कम से कम 3 महीने हो गए। फसल आई नहीं फिर? कुछ भी जल के खाक हो गई पूरी। उसको बोलने गया भाई ये बिजवाई ऐसी है तो उसको आके देख, तो तेरे से बने वो कर ले बोले। शिकायत भी कलेक्टर ऑफिस में किया है, मतलब कि इसकी मेरा देने से मुआवजा दिलाया जाए और उस दुकानदार को ऊपर सील लगाया जाए। आज मैं मरा, मैं मेरे साथी तो और किसान भी मर जाएंगे इसमें, ये डुप्लीकेट भिजवाई से। किसी भी सामग्री के क्रय के संबंध में हमारे कंज्यूमर राइट्स होते हैं, जिसकी ग्रीवेंस के लिए अलग से एक कोर्ट रहता है, वहां पर भी व्यक्ति जा सकता है और उसके लिए भी हम अपने लीगल एड दिलवाते हैं। साथ साथ में हमारे डीडीए के माध्यम से जहाँ पे भी जिसकी भी शिकायत आई है तो स्वयं भी जाके जांच करेंगे। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाला सफाई कर्मचारी नौकरी की मांग करने के लिए अनोखे रूप से शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचा। एक हाथ में सफाई कर्मचारी के झाड़ू और दूसरे हाथ में तिरंगा था। वह भारत माता की जय के नारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत कराया। सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल पहले मैंने ड्यूटी चढ़ाने के नाम पर रिश्वत नहीं दी, इसलिए मुझे तत्कालीन सेक्टर सुपरवाइजर ने नौकरी से हटा दिया था। मुझे मेरी नौकरी मिले इसकी गुहार लगाई और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। देखो, मेरा नाम संजय सिंह है, मैं लालबाग से हूँ। मैं नगर निगम का पूर्व सफाई कर्मचारी हूँ। 28-30 साल से मैं नगर निगम में सफाई दैनिक वेतन पे कार्य कर रहा था। मैंने हाजिरी भरने के लिए रिश्वत ना दी तो मुझे आज कार्य से ना बंद कर दिया गया है। क्या? जबकि मैंने रात दिन नगर निगम में सेवा दी है। क्या? किसने हटाया था? पूर्व लालबाग पूर्व सेक्टर अधिकारी, जो आज वर्तमान में लालबाग सेक्टर अधिकारी है, क्या नाम है? सतीश पंडाला। 5 साल हो गए मेरे।
अब किस तरह से विरोध जता रहे हो आज? मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आज मैं भुगत रहा हूं, ये भ्रष्ट अधिकारी जो हर विभाग में बैठे हैं, क्या वो भी, मैं तो चाहता हूं ये झाड़ू का मतलब ये है कि देश से ना भ्रष्टाचार को है ना, जितने अधिकारी बैठे हैं उनको झाड़ू लगा के साफ कर दो। क्या मैं यहाँ कोई धमकी अमकी देने नहीं, कोई नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। मैं अपने जैसे कई भाइयों के लिए ना न्याय मांगने आया हूँ। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती में भगवान झूलेलाल के मंदिर पर चलिया पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश के सबसे बड़े बहराणा साहब 21 किलो के बुरहानपुर में बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। समाज के सिंगर विनोद वाधवानी और दीपक रामचंदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चलिया पर्व मनाया जा रहा है, जो 16 जुलाई से पर्व की शुरुआत हुई है, जो 24 अगस्त तक चलेगी। बड़ी संख्या में सुबह और शाम के समय मंदिर पहुंचकर समाजजन भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ले रहे हैं। यहां पर प्रसाद के रूप में चॉकलेट, बिस्किट और अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ये सिंधी समाज का मंदिर है, जहाँ पर सभी प्रकार की प्रसाद है, फल, फ्रूट, चॉकलेट और बहुत सारी चीजें होती है। रोली बिस्किट भी, सुबह पकवान भी होते हैं, कभी कभार दाल पकवान हो जाता है, कभी कुछ तो बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से होता है। यहाँ पे जैसे अभी पूज्य चालिया साहब चालू है, 16 जुलाई से चालू होता है, 24 अगस्त तक चलता है। उसमें अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, उसमें 21 किलो का बहराणा साहब बनाया, जो हमारा झूलेलाल दही का महास्वरूप मोदक में कहलाता है, वो बहराणा साहब कहलाता है सिंधी समाज में। और प्रसाद में जो आता है चढ़ाते रहते हैं, गोली, बिस्किट वगैरह। वैसे झूलेलाल दही का मेन प्रसाद मीठे चावल रहते हैं। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने से गणपति थाने तक भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाए, इसकी शिकायत करने के लिए फल सब्जी एसोसिएशन के पदाधिकारी जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए निराकरण की गुहार लगाई है। फल सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष शेख रईस ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह के समय में इस मार्ग पर बाहरी वाहनों का दबाव रहता है, जिस कारण स्कूली विद्यार्थियों से लेकर तो फल सब्जी की दुकान लगाने वाले लोग ठेले लेकर मंडी में आते हैं, लेकिन यहां पर हादसा होने का डर बना हुआ है। इसके लिए इस रूट को डाइवर्ट किया जाए। यहां पर पिछले 2 साल से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर हादसे का डर बना रहता है। ये समस्या को लेकर आए थे हम कि शिकारपुरा थाने से लेकर तो गणपति थाने तक के जो बड़ा ट्रैफिक है, तो उसको करवट कर दिया जाए कि उसको शिकारपुरा थाने से गणपति थाने पे निकाला जाए। इससे हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों को और हमारे फल फ्रूट के जो सब्जी के जो लोग सवेरे निकलते हैं उनको तकलीफ होती है, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल, थाना प्रभारी कोतवाली एवं पुलिस स्टाफ के साथ शहर में रात्रि में पैदल भ्रमण किया। भ्रमण के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने थाना कोतवाली से फूल चौक, बाई साहब की हवेली, पांडुमल चौराहा, कमल टॉकीज, गांधी चौक, सुभाष चौक, मंडी चौक, अड्डे की मस्जिद, बुधवारा चौक, सिंधीपुरा गेट, गणेश मंदिर तक पैदल भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों की जानकारी लेने के साथ मिलने वाले लोगों से चर्चा की। कोई पूछ रहा था आपकी दुकान कब से है, कब से नहीं, क्या बताया मैंने, मेरे वालिद साहब के टाइम से चल रहा है काम। पहले एक ही में अभी अलग लोगों का